हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग फिर भिन्न का कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। जो आपको हम कल रूल्स बताए थे, आज नियम बताएंगे, आज हल करने का तरीका बताएंगे, ठीक है ना। और कुछ बताएंगे इसमें से। अब आपको हम भिन्न में बताएंगे कि अगर मान ले भिन्न में लिखा रहेगा तो उसको आरोही क्रम अवरोही क्रम में सजाना है, बैठाना है, और कौन बड़ा छोटा तीन चीज पूछेंगे, ठीक है ना। आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम ये क्रम में पूछा जाएगा। दूसरा है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है ना। और तीसरा है कौन बड़ा कौन छोटा, छोटा बड़ा पूछा जाएगा, कौन बड़ा है या कौन छोटा, तुमको ये तीन चीज पूछा जाएगा, ठीक है ना। छोटा, ये तीन चीज आपको क्या किया जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना, कौन बड़ा और कौन छोटा, ठीक है ना। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हम लोग क्या करना है और अवरोही करना हम कैसे जानेंगे कौन होगा ना। तो हमेशा लिखिएगा अंश, देखिएगा अंश। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम होता है, इसका मतलब हिंदी क्या लिख देते हैं हम लोग, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम होता है इसका। क्रम को समझना है, बढ़ते क्रम, और इसका घटते क्रम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, घटते क्रम। क्रम को समझना है, घटते क्रम, बढ़ते क्रम। और बड़ा और छोटा तो आप समझ रहे हैं। तो बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में क्या करें हम लोग, जो सबसे अगर मान लें अंश में, अंश और हर आपको बताया गया था, ठीक ना। अंश और हर में तो अंश में जो सबसे छोटा आता है उसको पहले लिखना है, उसके बाद बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा। जैसे एग्जाम्पल हम देंगे, आपको बताएंगे, ठीक ना। और इसका मतलब क्या होगा, अंश हमेशा बड़ा होना चाहिए। अंश में क्या होगा, ये अंश में छोटा, जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा, ठीक ना, अंश में सबसे छोटा रहेगा, ठीक है। और हर कुछ भी हो सकता है, ठीक ना, बड़ा हो कुछ भी, छोटा हो सकता है, लेकिन हम लोग देखेंगे अंश। अब इसमें क्या देखेंगे, आरोही क्रम में अंश हमेशा सबसे बड़ा रहेगा। सबसे बड़ा को पहले लिखना है ना, सबसे बड़ा को पहले लिखना है। और हर तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, छोटा बड़ा मतलब नहीं है। अंश को, अंश सबसे छोटा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे, उसके बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसा करते करते क्या करते हैं हम लोग, लिखते जाएंगे ना। और इसको भी तो चलिए हम सभी को एक एक करके पहले समझाते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद आप समझ जाएंगे, देखिए कौन बड़ा कौन छोटा। तो हमने बता रहे हैं आरोही क्रम, मान ले हम लोग कोई लिखते 2/4, ठीक है ना, कोमा चिन्ह देंगे, कोमा चिन्ह रहेगा यहाँ 12, कुछ भी हो सकता है, ऐसा दिक्कत नहीं, यहाँ 12 हो 13 हो, इस तरीका से कुछ भी, ठीक ना। 5/2, ठीक है, 6/3, ऐसा कुछ भी लिखा रहेगा, ठीक है। या 6 की जगह 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। चलिए तो हम लोग को देखना है कि अवरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में। तो अंश में देखना है सबसे छोटा कौन है। अंश में सबसे छोटा 2/4, कोमा उसके बाद छोटा कौन होगा 5/2, उसके बाद कौन होगा 6/13, उसके बाद कौन होगा 7/3। इस तरीका से रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक आज फिर एक आज हम आपको बताते हैं कि बढ़ते क्रम में कौन लिखाएगा ना, आरोही क्रम में कौन कैसे सजाएंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए, 4/15, कोमा है 2/25, फिर कितना है 6/15, 6/15, ठीक है ना, फिर है 7/10। अगर मान ले ऐसा रहेगा, ठीक ना। अब हमको आरोही क्रम में लिखना है, क्या क्रम में, आरोही क्रम। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे ले, सबसे छोटा देखिए कौन है, अंश में देखना है सबसे छोटा 2, नहीं 2 बटा कितना हो जाएगा 25, कोमा चिन्ह देंगे। फिर क्या है 4, तो 4 बटा कितना हो जाएगा 15, फिर कितना हो जाएगा 6, 6 बटा कितना हो जाएगा 15, फिर कितना हो जाएगा 7/10। बताइए कितना आसान है, देख लिए, बहुत आसान है ना। मतलब हम लोग देख रहे हैं अंश, अंश को आपको बताते गए ना, जो छोटा रहे उसको पहले बढ़ता बड़े बड़े लिखते जाना, ठीक है ना। अब अगर आरोही क्रम, इसी को हम लिखते हैं आरोही क्रम, ठीक है ना। अवरोही क्रम में अगर भाई दे हमको क्या लिखना है, अवरोही क्रम, इसी का आरोही को हटा के क्या लिखेंगे, अवरोही। आप तो समझ गए होंगे, अवरोही में बढ़ते क्रम बता रहे हैं, इसको घटते क्रम में लिखेंगे, यानी बढ़ते क्रम, अवरोही। अवरोही मतलब क्या हो जाएगा, अवरोही, ठीक है ना। अवरोही क्रम मतलब बढ़ते को घटने में लिखना है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं घटते क्रम, आपको तभी बताया घटते क्रम में, ठीक है ना। तो सबसे पहले बड़ा अंश में देखेंगे, बड़ा कौन है 7, ठीक है ना। फिर उसके बाद कौन है 6/13, फिर उसके बाद कौन है 5, फिर उसके बाद कौन है 2/4। आप बताइए, ठीक है। इस तरीका से लिखना है। और एक क्वेश्चन देखिए, आपको आप एकदम 100% समझते जाएंगे, ठीक है, आपको समझा ही देंगे हम, ठीक ना। देखिए आगे है 2/25, ठीक है ना, 4/15, 7/10, 6/15। अब देखिए कौन होगा भाई, बताइए
बड़ा सबसे बड़ा देखना, बड़ा कौन हो जाएगा 7/10, फिर 6/15, फिर 4/15, फिर 2/25, ठीक ना। और अवरोही क्रम आरोही क्रम बोलेंगे, दोनों क्रम को देखेंगे। ये अवरोही हो गया, क्या हो गया अवरोही, ठीक है ना। अगर आरोही की बात करेगा, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, तो सबसे छोटा देखिए कौन होगा 2, यहाँ छोटा क्वेश्चन ये है, सबसे छोटा कौन 2/25। अब भाई इसको इधर से लिखते जाइए, ठीक ना। 4 बटा कितना 15, कितना जाएगा, फिर 6/15, फिर 7 कितना 10, कितना इजी है ना, वेरी इजी है ना। तो इस तरीका से आप बढ़ते क्रम और घटते क्रम में भिन्न में आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब आपको हम बता रहे हैं कौन बड़ा और कौन छोटा आता है, बड़ा और छोटा आएगा, ठीक ना। तो बड़ा और छोटा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखेंगे ना। अगर आपको हम इस तरीके से दिया रहेगा, याद रखिएगा, देखिए इनमें कौन बड़ा है, ठीक 20 बटा क्या रहेगा 23, ठीक ना। अब बड़ा इसमें रहेगा या इसमें 19/21 रहेगा, ठीक है ना, 19/21। अगर ऐसा रहेगा तो कौन बड़ा है, पहला क्वेश्चन दे देगा, बड़ा और छोटा बताना है आपको। तो बड़ा और छोटा करने में क्या करना है, इसको ऐसे गुना करना है, क्या करना है, इसको ऐसे गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको बोलेंगे, तिरछा तिरछी गुना। तो गुना कर देंगे तो क्या होगा, देखिए तो 21 शून्य शून्य 21 दूनी 42, 420 आ गया, कितना आ गया 420, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे 9 तिया 27 के साथ, हासिल कितना हो गया 2 हो गया, 9 दूनी 18 और 2 कितना हो गया 18 और 2 कितना होता है बताइए, 18 और 2 20, है कि नहीं। अब हम लोग इसको करेंगे 3 एका 3 2 एका 2, अब जोड़िए तो 4, कितना आ गया, किधर जबर आ गया, मतलब बड़ा ही हो गया, किधर आया 347 आ रहा है, 420, 437 और 420, इधर इस साइड में छोटा आ गया, देखिए इसका साइड छोटा आ गया, इसका साइड बड़ा, बोले ये वाला क्या हो गया, यानी बड़ा कौन हो जाएगा 19/21, 19 बटा क्या होगा 21 बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार क्वेश्चन और एक आपको क्वेश्चन लिख के बताते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, ठीक ना। देखिए अब हमको लिख देते हैं 5/9 और 7/13, आप कौन बड़ा है बताइए, इनमें से कौन बड़ा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ना, ठीक ना, इसको ऐसे कीजिए 13×5 = 65, 13×5 = 65, और यहाँ पर देखेंगे 7 9 कितना होता है 63, किधर बड़ा हुआ बताइए, इधर बड़ा हो गया, ये बड़ा है, तो ये वाला क्या हो गया बड़ा हो गया, ये क्या हो गया छोटा हो गया भाई। इस तरीका से आसान विधि से क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं भिन्न में बड़ा, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम घटते क्रम को या बड़ा या छोटा आप हर प्रकार से बता सकते हैं, ठीक है ना। आपको लगता हो समझ आ ही गया होगा, तो ठीक है। चलिए, तो अगर इसी प्रकार वीडियो बने रहने के लिए आपको कमेंट कीजिए और वीडियो को जितना सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको और इस तरीके से बहुत आसान ट्रिक में आपको लाते रहूंगा और आपका एग्जाम सफल होंगे। आज के लिए ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।